अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास। और बेटे आज जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ को एंड किया था और आज अभी हम इंशाल्लाह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सीखेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे जब हम सबसे पहले इसको डिफाइन बेटा यहाँ पे करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने से पहले आप ये सीख लें कि ये फील्ड कब क्रिएट होगी। बिकॉज फील्ड के बेटे मीनिंग होते हैं रीजन, एरिया। एक ऐसा एरिया है, ये कोई रीजन है, कोई फील्ड है बेटा हमारे पास, कब क्रिएट होगी। तो बेटे एक बात तो आप सारे बच्चों ने याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास उस वक्त क्रिएट होती है whenever we have point charges at rest on any surface। जब भी हमारे point charges, and point charges as you know previously, point charges can be a positive charge, point charge can be a negative charge. If these charges are at rest on any surface, they will create a region around them, and that region or area will be named as basically electric field। and the symbol of the electric field, इसको बेटा मैंने यहां पे डिनोट किया हुआ है कैपिटल E के साथ with arrowhead। और इस एरोहेड के इस सिंबल से बेटा हमें यहां पे इंडिकेट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है which will also have magnitude and as well as direction। अब बेटे अगर आप यहां पे वर्ड्स देखें तो मैंने फर्स्ट जो स्टेटमेंट यहां पे लिखी है, आई विल राइट ओवर हियर कि द पॉइंट चार्जेस दोज आर एट रेस्ट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्जेस कैन बी ए पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज कैन बी ए नेगेटिव चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होगी, अगर बेटे पॉइंट चार्ज बेटे हमारे पास यहां पे पॉजिटिव हो, तो जो उसकी फील्ड बेटे यहां बेसिकली क्रिएट हो रही है, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। और अगर यही पॉइंट चार्ज आपका नेगेटिव हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे हमारे पास यहां पे क्रिएट होगी, इट विल बी रेडियली इनवर्ड। दैट इज ओनली द डिफरेंस हियर। बट अगर ये पॉइंट चार्ज चाहे पॉजिटिव हो, पॉइंट चार्ज चाहे बेटे हमारे पास नेगेटिव हो, दोनों अगर रेस्ट पे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। लेकिन जो डिफरेंस इसमें आएगा, अगर आपका पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो इस फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और अगर आपका पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो इस फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो अभी तो आपने यह सीखा कि जब भी पॉइंट चार्जेस रेस्ट पे हों तो वी विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर मैंने इसी को बेटे नीचे स्टेटमेंट में यहां पे एक और डिफाइन कर दिया कि एवरी चार्ज जो कि रेस्ट पे है, इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी आपने ये बात सीखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आती कहां से है, कहां से वो आएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को सीखने के बाद अब हम जाते हैं कि इसको हम मजीद डिफाइन बेटे यहां पे कैसे करेंगे। अगर बेटे हम इसकी डेफिनेशन पे यहां पर आए तो आप यहां पे गौर से देख सकते हैं, मैंने बेटे इसकी डेफिनेशन में यहां पर लिखा कि द रीजन और एरिया अराउंड द पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में वो एरिया, वो रीजन जहां तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस कर सकें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन, जहां तक इसको आप महसूस कर सकें उस पॉइंट चार्ज की सराउंडिंग में। लाइक अगर बेटे आप इन पॉइंट चार्जेस को अगर आप यहां पे गौर से देखें तो इनकी सराउंडिंग में वो रीजन, वो एरिया जहां तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन को महसूस कर सकें, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर बेटे आप इस स्टेटमेंट में यहां पे गौर से देखेंगे तो मैंने यहां पे डिफाइन किया है कि द रीजन अराउंड द चार्ज up to where we can feel the electrostatic force, which is mean the force of attraction or the force of repulsion depending upon the point charges there। या पे इसको हम बेटे ऐसे भी डिफाइन करते हैं
कि एक ऐसा रीजन इस पॉइंट चार्ज की सराउंडिंग में कि जब हम टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट चार्ज के करीब लेकर आए, वो रीजन जहां पे टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस करे, या इस पॉइंट चार्ज की वजह से उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो, जैसे कि अब ये बेटे मेरे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। इस डेफिनेशन को बेटे अब यहां पे आप ऐसे समझ लें, लेट्स से अगर ये बेटे मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज क्या है इसके बारे में बेटे मैं आप बच्चों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी कंसिडर एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस डेफिनेशन को बेटे यहां पे कुछ आपने ऐसे देखना है, लेट्स से अगर इस पॉइंट चार्ज की सराउंडिंग में मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां पे प्लेस करूं, सपोज करें, या इसको अगर मैं यहां पे प्लेस करूं, तो जहां पे इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगी, बिकॉज एज यू नो whenever we have two charges and we have the distance between them, we have the force of attraction or the force of repulsion. तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जब पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स एक्ट होगी, तो जहां तक ये फोर्स महसूस की जा सके इस पॉइंट चार्ज की सराउंडिंग में, दैट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि बेटे मैंने इसको कुछ यहां पे ऐसे भी डिफाइन किया कि द रीजन अराउंड द चार्ज मीन पॉइंट चार्ज अप टू वेयर टेस्ट चार्ज, इसका सिंबल बेटे हमारे पास क्या होता है, क्यू नॉट। क्यू नॉट विल बी द सिंबल ऑफ द टेस्ट चार्ज, और दिस विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव चार्ज हियर, विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, व्हिच फोर्स, I mean electrostatic force. That region will also be described as electric field. तो अभी तक आप बच्चों ने यहां पे ये सीखा है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होती है, किन की वजह से यहां पे प्रोड्यूस होगी, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए बेटे मैंने आपको यहां पे दो मेथड बता दिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको बेटे आगे लेके चलूं, मैं यहां पे एक और चीज आप बच्चों को बताना चाहूंगा कि ये जो बेटा हम यहां पे टेस्ट चार्ज जो मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको मजीद थोड़ा सा डिफाइन अब करते हैं बेटे। यहां पे जब इसको हम यहां पे डिफाइन करेंगे तो टेस्ट चार्ज को हम एक और नाम भी देते हैं बेटे। टेस्ट चार्ज कैन आल्सो बी नेम्ड एज एक्सपेरिमेंटल चार्ज। हम जब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करते हैं तो वी कैन आल्सो नेम टेस्ट चार्ज एज ए एक्सपेरिमेंटल चार्ज, या फिर इसी चार्ज को वी कैन आल्सो नेम्ड एज ए वेरी स्मॉल चार्ज। वेरी स्मॉल चार्ज से बेटे मीन क्या है, जैसे बेटे मैंने अब यहां पे एक एग्जांपल आपके सामने दी, मैंने आपको यहां पे ये बेटा हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और ये मैंने यहां पे एक टेस्ट चार्ज को सपोज किया। तो टेस्ट चार्ज बेसिकली बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, एक ऐसा चार्ज जो कि इस पॉइंट चार्ज की फील्ड के ऊपर कोई इंपैक्ट ना कर सके, बल्कि ये चार्ज इस पॉइंट चार्ज की वजह से अट्रैक्ट या रिपेल हो। इस टेस्ट चार्ज की वजह से इस फील्ड के ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए, ये इसके मैग्नीट्यूड को बेटे यहां पे कम या ज्यादा ना करे। That charge will be described as your test charge. तो जब हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करते हैं तो we can name test charge as experimental or we can also named as a very small charge. और बेटा फिर मैंने यहां पे नीचे लिखा कि टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज विद अ मैग्नीट्यूड सो स्मॉल, उसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है that has a negligible effect on the field around that point, कि जहां पे ये मौजूद होता है ये उस पॉइंट चार्ज की फील्ड के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। अगर हम आइडियली देखें तो टेस्ट चार्ज की जो फील्ड होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, यानी ये पॉइंट चार्जेस की वजह से इतना ये छोटा होता है, जो आप टेस्ट चार्ज यहां पे लेंगे वो इतना छोटा होगा कि ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट चार्ज की फील्ड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं कर पाएगा।
तो दैट्स हाउ बेसिकली वी कैन डिफाइन टेस्ट चार्ज। जो हम यहां पे बस यहां पे जिक्र कर रहे हैं टेस्ट चार्ज, तो दैट्स हाउ बेसिकली वी कैन डिफाइन टेस्ट चार्ज। उसका एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल हो, वो बहुत छोटा हो, और वो पॉइंट चार्ज की फील्ड के ऊपर कोई इंपैक्ट वहां पे ना कर सके, बल्कि पॉइंट चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज हमारा अट्रैक्ट या रिपेल हो। अगर बड़े लेट्स सपोज अगर हम यहां पे, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बट टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव चार्ज। हम इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर सकते हैं पॉइंट चार्जेस की। जैसे कि अगर बेटे आप यहां पे गौर से देखिए तो ये जो मैंने यहां पे पॉइंट चार्ज नेगेटिव सपोज किया है, जब हम इसके पास एक टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो एज यू नो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, whenever we have opposite charges we have the force of attraction। जब ये टेस्ट चार्ज को इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज के करीब लेके आएंगे तो दिस पॉइंट चार्ज विल मूव दैट टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स इनवर्ड। तो यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन इंडिकेट किया नेगेटिव की, दैट इज इनवर्ड। और अगर मैं इस पॉइंट चार्ज जो कि आपने पॉजिटिव सपोज किया है, अगर मैं इसके करीब एक और टेस्ट चार्ज लेकर आऊं, टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव चार्ज। नाउ पॉइंट चार्ज इज आल्सो द पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज इज आल्सो द पॉजिटिव। जब ये दोनों सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो नाउ वी हैव द फोर्स ऑफ रिपल्शन। So that's why we have the electrostatic forces between them। और जब ये यहां पे इसको रिपेल करेगा तो the field will be outward। That's how we will say कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाली जो फील्ड होती है उसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा बेटे क्या होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव की वजह से जो बनने वाली फील्ड की डायरेक्शन है दैट विल ऑलवेज इनवर्ड। तो ये था बेटे हमारे पास कुछ डिफाइन करने का मेथड कि हाउ बेसिकली वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटे हम इसको आप थोड़ा सा इसमें यहां मजीद देख लें। दिस इज द वेरी की पॉइंट हियर। आप बच्चों ने याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे जैसे आप अवे जाते जाएंगे डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी अगर दो चार्जेस के दरमियान, लेट्स से इफ वी हैव अ पॉइंट चार्ज हियर एंड दैट इज द टेस्ट चार्ज, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैं पूछूं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जा सकती है। तो एक बात तो आपने याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सटेंड टिल इंफिनिटी। मैं पूछूं कि जो मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया है पॉइंट चार्ज की, नेगेटिव की, और जो मैंने ड्रॉ किया है पॉजिटिव की, अगर मैं पूछूं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो फील्ड है ये कहां तक एक्सटेंड करेगी, तो आंसर विल बी इंफिनिटी। ऑफ कोर्स जैसे जैसे उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा आपकी जो फील्ड है ऑफ कोर्स वो बेटे फिर यहां पे रिड्यूस होगी। इट विल रिड्यूसेस एज द डिस्टेंस विल इंक्रीज हियर। ये बात करेक्ट है, बट ये एमसीक्यू के लिए बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एक्सटेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड कर सकती है अप टू इंफिनिटी। ऑफ कोर्स इसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। क्यों कि डिस्टेंस बेटा बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है। अब बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के बाद नाउ वी विल डिफाइन हियर के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से बेटे हमारे पास यहां पे क्या मुराद है। अगर बेटे जब मैंने यहां पे डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी आपने ये तो सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बट मैं पूछूं कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है पॉइंट चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो उस इंटेंसिटी को बेटे आप यहां पे कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेटे अब इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक बात तो आप याद रख लें, लेट्स से अगर बेटे मेरे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, लाइक ये बेटे मैंने यहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को ड्रॉ किया और आपने अभी देखा कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाली फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बेटे कहां पे होती है, रेडियली आउटवर्ड। अब मैंने आपको ये यहां पे नहीं बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो बेटे अब आपने यहां पे सीख लिया है। आई वांट कि मुझे आप ये बताएं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली इंटेंसिटी क्या है, कितनी फोर्स ये बेसिकली इस चार्ज के ऊपर लगा रहा है।
तो इस इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए एक बात आप बच्चों ने याद रखनी है, जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन करना हो तो आपने एक टेस्ट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब लेके आ जाना है। जिस पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना हो, हम उस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को बेटे वहां पर ले आएंगे। जैसे बेटे मैंने यहां पे स्टेटमेंट में लिखा कि ऑन द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज which is a symbol of Q naught, and of course we have the positive charge. Test charge will always be a positive charge. तो जब बेटे हमें किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है तो हमें बेसिकली उस पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज को लेके आना है, जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाह रहे हैं। सपोज करें here we have the positive point charge, इसकी वजह से जो बनने वाली फील्ड की डायरेक्शन है दैट विल बी आउटवर्ड, और लेट्स से ये वो पॉइंट है, दिस P is for the point here, ये वो पॉइंट है जहां पे मैं चाह रहा हूं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करें। तो फिर आपने ऐसा करना है कि उस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करना है। जब हम एक टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पे प्लेस करेंगे तो अब यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ या तो अट्रैक्शन होगी और या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, डिपेंडिंग अपॉन के हमारे पास यहां पे चार्जेस कौन से हैं। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ऑफ कोर्स वी हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन देन। और जब मैंने आपको अभी बताया कि इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए उस पॉइंट पे आपने एक टेस्ट चार्ज को लेकर आना है। जब टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगी, दैट विल डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा अगर मैं इसको यहां पे गौर से देखें तो मैंने टेस्ट चार्ज की फील्ड ड्रॉ कर दी है, बट मैंने आपको अभी बताया कि टेस्ट चार्ज तो एक ऐसा चार्ज होता है कि जिसकी जो बेसिकली मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होता है। तो मैंने टेस्ट चार्ज की फील्ड यहां पे पॉइंट चार्ज की फील्ड से बहुत ही छोटी ड्रॉ की है, ताकि आप यहां पे देख सकें कि पॉइंट चार्ज की फील्ड का टेस्ट चार्ज की फील्ड पे इंपैक्ट होगा, लेकिन इस टेस्ट चार्ज की फील्ड का इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पे इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो जिस पॉइंट चार्ज की फील्ड की इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है, तो जो एक्सपेरिमेंटल चार्ज हम यहां पे सपोज करते हैं, हम कहते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है। अब बेटा अगर इसको मैं यहां पे फॉर्मूला में देखना चाहूं तो एज यू सी ओवर हियर, दिस E is for electric field intensity and the formula is force on test charge divided by test charge, force on test charge divided by test charge, that is the formula for the electric field intensity। ओके बेटा इसको मैं यहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूला में यहां पे लिखना चाहूं तो आई विल राइट ओवर हियर E is equals to Fe, Fe stand for electrostatic force, जो कि हमारे पास इस पॉइंट चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के दरमियान यहां बन रही है। अगर आप यहां पे गौर से देखें, दैट इज योर पॉइंट चार्ज, हियर वी हैव द टेस्ट चार्ज एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपने कूलम्स लॉ में सीखा था कि अगर दो चार्जेस हो और उनके दरमियान में सेपरेशन भी हो तो वी हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर, तो दैट इज द फोर्स Fe divided by test charge, Fe divided by Q naught, that is the formula for the electric field intensity। अब बेटा अगर मैं इसको मजीद यहां पे डिफाइन करूं, एक बात तो आप बच्चों ने याद रखनी है, जिसमें आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। इस फार्मूला से बेटे आप यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो मैंने यहां लिखा कि E हैज सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इसको बेटा मैं यहां पे मजीद कूलम्स लॉ के फॉर्मूला के मुताबिक लिखना चाहूं तो आप बेटे यहां पे गौर से देखें तो दिस इज योर फर्स्ट चार्ज Q, दैट इज योर सेकंड चार्ज Q नॉट, एंड हियर वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कूलम्स लॉ में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज Fe is equals to K Q1 Q2 divided by R square।
दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेबोरेट करना पड़े, हाउ कैन आई, देन बेटे जो यहां पे Q1 है, लेट्स से दैट इज द Q हियर, और यहां बेटे हम Q2 लिखते हैं, लेट्स से दैट इज द Q नॉट हियर। सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी रिटन ओवर हियर F इज इक्वल्स टू K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब जब बेटा मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूं, लेट्स से इसको बेटे आपने पास नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। जब मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, दैट विल बिकम्स ओवर हियर K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट, दैट इज योर फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जस्ट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट किया, देन बेटे पुट करने के बाद इसको आपने मैथमेटिकली बेटे यहां पे अगर रीअरेंज किया इसको, तो दिस Q नॉट विल बी कैंसिल विद दैट Q नॉट, सो वी विल हैव वैल्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आप बेटा अगर यहां पे गौर से देखें तो मैंने यहां पे ये R यूनिट वेक्टर भी रिप्रेजेंट किया, किस लिए, जस्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को भी इंडिकेट करने के लिए। वो मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगी जैसे बेटे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब बेटे R यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। इसको we can also write over here R vector or R magnitude. So this is basically the vector representation of the electric field intensity. And now how we can write the unit for electric field intensity. अगर बेटे आप इस फॉर्मूला को यहां पे गौर से देखें, जो आपकी फोर्स है, द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E इज इक्वल्स टू FE डिवाइडेड बाय Q नॉट। अगर बेटे आप यहां पे गौर से देखें, this electrostatic force has the unit of Newton and Q is basically charge here, and the unit of charge is coulomb, so that will becomes over here Newton per coulomb. That is basically the unit for the electric field intensity. अब बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इस फॉर्मूला को अगर आप गौर से देखें तो अगेन आप बेटा इसमें यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और डिस्टेंस का जो आपस में रिलेशन है दो चार्ज के दरमियान में, ये बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल आल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ एज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर। मींस अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस बेटे हमारे पास यहां पे अगर एक बेटे हमने यहां पे कम किया है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटे यहां पे बढ़ रही है, और अगर यहां पे हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटे विल रिड्यूस हियर, बिकॉज ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है। और बेटे हम इसको उसी तरह ग्राफिकल फॉर्म में, जो कि मैंने आपको कूलम्स लॉ के अंदर भी यहां पे सिखाया था, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन ग्राफिकली फॉर्म हियर। बेटा मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर R को और वाई एक्सिस को बेटा मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दिस कर्व विल रिप्रेजेंट हियर, लेट्स से अगर बेटे मैं यहां पे एक पॉइंट A सपोज करता हूं और यहां बेटे मैं अपने पास पॉइंट B सपोज करता हूं। अगर बेटे आप यहां पे पॉइंट A के ऊपर देखेंगे और यहां पे अगर आप पॉइंट B को सपोज कर लें, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो अगर आप y एक्सिस पे देखेंगे जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटे बेसिकली हमारे पास यहां पे रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है। अब बेटे इसमें कुछ मजीद की पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप बच्चों ने बेटा बात याद रखनी है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम R को इन्फिनिटी कर दें, लेट्स से ये जो बेटा मैंने यहां पे चार्जेस को ड्रॉ किया, लेट्स से दैट इज द पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हियर एंड दैट इज द Q नॉट व्हिच इज द टेस्ट चार्ज हियर। अगर हम इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दें, अप टू इन्फिनिटी ले जाएं, देन व्हाट विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर आपने याद रखना है, अगर आपका जो डिस्टेंस है वो दो चार्जेस के बीच में इन्फिनिटी तक हो जाए,
देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू 0। अगर आप यहां पे मैथमेटिकली बेटे यहां पे देखेंगे, जब हम r को इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/infinity विल बी इक्वल्स टू 0 देन। सो जब भी r इंफिनिटी हो जाए, दो चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो इतना बड़ा हो जाए कि वो अप टू इंफिनिटी है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू 0। और बेटे इसमें अगर आप एक को बेटे यहां पे बात सीख लें, r कैन नेवर बी 0। r कैन नेवर बी 0 मीन ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि r बिल्कुल 0 हो जाए। हां, नियर टू 0 तो हो सकता है। अगर पेपर में एमसीक्यू बेटे आ जाए कि अगर आपका जो दो चार्जेस के दरमियान, लेट्स से इफ वी हैव ए चार्ज हियर एंड हियर वी आल्सो हैव ए चार्ज हियर, अगर इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, अगर ये r अप्रोच कर रहा है 0 को, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? यस। बट अगर मैं कहूं कि r 0 हो गया कंप्लीटली, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। r कभी भी 0 नहीं हो सकता। r 0 होने का मीन बेटा बेसिकली हमारे पास क्या है कि E ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन, पॉइंट चार्ज जहां पे मौजूद है एग्जैक्टली उसी के सेंटर पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0, जब डिस्टेंस ही नहीं होगा। क्योंकि कूलम्स लॉ में आप बच्चों ने एक बात लिखी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स ने उस वक्त ऑब्जर्व की थी कि व्हेनेवर वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस एंड वी आल्सो हैव द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो अगर ये r कंप्लीटली 0 हो जाए तो फिर जो बेटे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अनडिफाइंड है, उसकी कोई बेटे हमारे पास यहां वैल्यू नहीं होगी। हां, अगर डिस्टेंस आपका अप्रोच कर रहा है 0 को, देन वी कैन से यस वी हैव सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये बेटे आपने आज के लेक्चर में बेसिकली ये सीखा कि व्हाट इज बेसिकली मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहां पे सीखेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तब तक के लिए आप सारे स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफिज।